ये इस्लामाबाद है, मेरे पीछे मरगला का पहाड़ है और मैं इस्लामाबाद के एक बड़े सब्ज़ादार में खड़ा हूँ। इस्लामाबाद की शोहरत यही है, सरसब्ज़, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत घर, चौड़ी सड़कें, साफ़ सुथरा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पुरअसरार चीज़ें भी हैं जो इसकी कशिश को और बढ़ाती हैं और कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आ जाते हैं कि जो लगता है कि शायद इस्लामाबाद में ना पेश आते हैं, लेकिन बहरहाल पेश आते हैं। इस्लामाबाद जो है वो सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसके सेक्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं और मशरिक़ की तरफ से शुरू होते हैं और मगरिब की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे F सेक्टर है तो F6 से शुरू होता है, F6, F7, F8, F9 और ये 19 तक जैसे सिलसिला चला गया। जिस तरह G सेक्टर है, G6, G7, G8, G9। तो अब तक जो G सेक्टर मुतवस्सित तबके की आबादी है और इसमें अब तक जो आखिरी सेक्टर बना है G का, वो डेवलप हो रहा है G16, यानी 16 नंबर तक सेक्टर आबाद हो चुके हैं। G13 सेक्टर की ख़ास बात यह है कि G13 के बिल्कुल दरमियान में से मेन रेलवे लाइन गुजरती है जो कराची से पेशावर जा रही है। उस मेन रेलवे लाइन की वजह से ये हुआ है कि वो सेक्टर, वो आमतौर पे सेक्टर 4 हिस्सों में होते हैं। जैसे G13 है तो G13-1, G13-2, G13-3, G13-4। तो ये 4 सेक्टर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, 1, 2, 3 और दोबारा 4, फिर 1, 2, 3, 4। तो इन जो 1 और 2, G13-1 और G13-2 और G13-4, 3 और 4, इनके दरमियान में से पाकिस्तान की मेन रेलवे लाइन गुजर रही है। वो रेलवे लाइन ने इस सेक्टर को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है और इधर वालों को उधर जाने के लिए, उधर वालों को इधर आने के लिए पुल की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 पुल हैं G13 में। एक पुल वो है जो कश्मीर हाईवे के करीब है, वहाँ से जो है वो लोग क्रॉस करते हैं। दूसरा पुल वो है जो गोलड़ा शरीफ की तरफ है, वहाँ से लोग क्रॉस करते हैं। एक पुल दरमियान में है जो G13-1, 2, 3, 4 के तकरीबन सेंटर में पड़ता है। और ये सेक्टर जो कि बिल्कुल नया है और अभी पूरी तरीके से आबाद नहीं है, तो वो पुल भी ऐसे ही बना हुआ था। यानी मैं बात कर रहा हूँ कोई 2 साल पहले की, कि मेरा एक दोस्त G13 में रहते हैं, अतीक भाई, तो मैं उनके यहाँ जाता था और उस पुल के ऊपर से गुजरता था। वो पुल कच्चा सा था उस वक्त, उस पर सड़क नहीं थी बल्कि वो रेत और रोड़ियाँ वगैरह वो होती थी और उसके दोनों तरफ बिल्कुल वीरान जंगल है और दरमियान में से वो नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है, उस पर से वो पुल है। तो एक दिन मैं गया हुआ था अपने दोस्त के यहाँ, रात को वहाँ से वापस आ रहा था। मेरी फैमिली G14 में एक और दोस्त के घर थी और मैं G13 में उनको वहाँ छोड़ के अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गया था। तो रात के 9 बज रहे होंगे, सर्दियाँ थी, मैं अपनी गाड़ी में सवार था। तो जैसे ही वो पुल आया और पुल के ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ी, हेडलाइट्स उसकी रोशन थी, सामने सड़क नज़र आ रही थी, पीली सी रेत जो है वो बिखरी हुई थी और उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी। तो जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ती गई, जैसे ही वो पुल के ऊपर चढ़ने लगी, तो वो जो रेत जो पीले रंग की थी वो अचानक सुर्ख रंग में तब्दील होना शुरू हो गई। यानी जैसे जैसे मेरी गाड़ी ऊपर बढ़ती गई वैसे वैसे रेत जो है वो सुर्ख, बिल्कुल और सुर्ख और सुर्ख और सुर्ख होती चली गई। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा शायद ये मेरी हेडलाइट जो है वो फ्यूज़ हो रही हैं। तो चूँकि फ्यूज़ होने से जैसे पहले बल्ब एकदम सुर्ख हो जाता है और फिर बुझ जाता है, तो मुझे ये लगा कि मेरी दोनों हेडलाइट्स एक साथ फ्यूज़ हो रही हैं। तो मैं घबरा गया, मैं तेज़ी से गाड़ी निकालने के लिए आगे बढ़ाई, तो जैसे पुल के ऊपर गाड़ी पहुंची, दोनों लाइटें बंद हो गई, बिल्कुल अंधेरा। मेरे चारों तरफ भी अंधेरा है, गाड़ी के अंदर भी अंधेरा है और हेडलाइट्स भी बुझ गई हैं। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, खैर गाड़ी मैंने रोकी, नीचे उतरा, जाके मैंने हेडलाइट्स को थपथपाया कि पता नहीं क्या, कोई तार ढीला हो गया है क्या है, लेकिन हेडलाइट्स ऑन नहीं हुई। फिर जो है अंदर भी आके मैंने उसका ऑन ऑफ करके दोबारा जलाने की कोशिश की, लाइट नहीं जली। मैं समझ गया कि मेरी हेडलाइट फ्यूज़ हो गई हैं। तो मैंने ये किया कि वो जो हज़ारडस लाइट होती हैं, पीली रोशनियाँ जलने बुझने वाली, वो मैंने गाड़ी की ऑन की और उनकी हल्की हल्की रोशनी में आहिस्ता 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 चलता हुआ मैं G13-1 से आगे G14 अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा, जहाँ बच्चे आए हुए थे मेरे। तो मैंने फैमिली से कहा कि भाई जल्दी चलो, और मेरी हेडलाइट फ्यूज़ हो गई हैं गाड़ी की, अभी घर जाना है और रास्ते में ऐसा ना हो कि पुलिस वाले रोकें और पूछें कि भाई आपकी हेडलाइट क्यों नहीं चल रही। खैर वो बेचारे जल्दी तैयार हो गए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, आदतन मैंने दोबारा ऑन किया लाइट्स को, टक करके लाइट ऑन हो गई, नॉर्मल जैसे लाइट होती है।
मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसे, यानी वहाँ पे लाइट तो ऐसी रेड होके फ्यूज़ हो गई थी, यहाँ खुद ब खुद कैसे दोबारा ऑन हो गई। मैंने कहा चलो हो सकता है कोई अंदर कोई तार हिल गया हो, दोबारा टच हो गया हो। हम बहरहाल घर चले गए। चंद महीने बाद मैं फिर इसी तरीके से दोस्त के घर आया हुआ था G13 में, और वहाँ से मैं मोटरसाइकिल पे था। तो वहाँ से जब रात को मैं निकला उसके घर से और वापस उसी पुल पे चढ़ा, जैसे ही पुल के ऊपर चढ़ा तो गाड़ी की हेडलाइट जो है वो रेड होना शुरू हो गई, और आगे की रेत जितनी भी है वो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होना शुरू हो गई। मुझे याद आ गया कि पहले भी ऐसे ही हुआ था। मैंने बस फुल स्पीड दी मोटरसाइकिल को और तेज़ी से भगा था वहाँ से निकल गया। मैं समझ गया कि यहाँ पे पुल पे कोई मसला है, जिसकी वजह से वो गुज़रने वाले को वो रेत जो है वो सुर्ख रंग की दिखाई देती है। कुछ दिन गुजरे तो मैंने अपने दोस्त को ये वाक़या सुनाया। मैंने कहा यार आपके इस पुल पे मसला है। मैं अक्सर बोलता था यार आपके इस पुल पे मसला है, इसमें कोई गड़बड़ है। तो कहता है यार ऐसी वहम है आपका, हमने घर बनाया था तो हम दिन रात आते थे यहाँ, कभी हमारे साथ पेश नहीं आया वाक़या। तो मैंने कहा यार वो चलो गाड़ी हेडलाइट गाड़ी की में कोई ख़राबी हो सकती है, मोटरसाइकिल की लाइट में क्या ख़राबी हो गई कि वो भी इसमें रेड हो रही है। तो एक दफ़ा फिर इसी तरह बैठे हुए बात हो रही थी तो उसने अतीक भाई ने कहा कि वैसे हमारे साथ तो कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन सुना है यहाँ एक वाक़या हुआ ज़रूर है। मैंने कहा क्या वाक़या हुआ है? कह लगा कि यहाँ जब ये पुल नया बना था तो कच्चा सा पुल था, डंपर इससे गुजरते थे, तो वो इस खदशे से कि कहीं ये पुल गिर न जाए तो यहाँ इंतज़ामिया ने इस पुल के शुरू में एक बैरियर लगा दिया था, लोहे की पटड़ी का बड़ा सा गार्डर लगा के, ताकि बड़े साइज़ की गाड़ियाँ इस पे से ना गुजरें और वो बड़े पुल से होकर आएँ और छोटी गाड़ियाँ इससे गुजरें। तो सुना है कि एक दिन रात को एक छोटा ट्रक यहाँ से आ रहा था इस तरफ, और उसके पीछे कुछ लोग सवार जो खड़े हुए थे पीछे उसका पकड़ के, गार्डर पकड़ के। तो वो पुल के करीब जब आया तो गाड़ी वाले को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे गार्डर लगा हुआ। वो तेज़ी से गुजरा, गाड़ी तो गुजर गई, लेकिन जो पीछे लोग खड़े हुए थे वो लोहे का गार्डर बहुत ही फुल स्पीड में उनके सरों से टकराया और उनके तकरीबन खड़े हुए के सारों के सर उड़ गए और वो वहाँ पे गिर पड़े और वो हर तरफ खून फैल गया। और ये हादसा जो है वो यहाँ पे पेश आ चुका है। लेकिन उस हादसे के हवाले से कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है कभी। मैं तो सन्नाटे में आ गया। मैंने कभी मुझे तो वो पुल की जो मिट्टी है वो सुर्ख नज़र आई है, तो पता नहीं ये उसी खौफनाक हादसे का परतो है कि इससे पुल सुर्ख हुआ है या कि मेरी गाड़ियों के हेडलाइट्स में कोई मसला है। आप बताएं ये क्या मसला है।